बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हम जो है आयल्स राइटिंग मॉड्यूल के बारे में बातें कर रहे थे और आयल्स राइटिंग मॉड्यूल में जो है हम टास्क 1 को डिस्कस कर रहे थे। टास्क 1 जो है हमने टोटल जो है वो उसको डिस्कस किया था कि हमारे पास किस तरह डायग्राम्स जो है एकेडमिक में आएंगे और डायग्राम्स को जो है हम किस तरह जो है वो डिस्कस करेंगे। सारे डायग्राम्स जो है नंबर बाय नंबर हमने डिस्कस किए। उसके बाद जो है हमने जनरल टास्क 1 में जो है हमारे पास जिस तरह लेटर आता है या ईमेल आता है उसके लिखने का तरीका क्या है तो वो भी हमने डिस्कस किया था। आज जो है हम आयल्स राइटिंग मॉड्यूल का टास्क 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। आयल्स राइटिंग मॉड्यूल टास्क 2। सही है। तो टास्क 2 में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या हम लिखेंगे। इसमें जो है हम ऐसे लिखेंगे। इसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के एसेस टॉपिक्स आते हैं और उन टॉपिक्स पे जो है हम वो एसेस लिखते हैं। ठीक है। तो इन एसेज में जो है हमें कितने वर्ड्स चाहिए होते हैं। टास्क 1 में जो है हमने कहा था कि हमारे पास 150 वर्ड्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम जो है वो 250 वर्ड जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। सही है। 250 वर्ड जो है हमने लिखने होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास टाइम में होता है वो इसके लिए होता है 40 मिनट्स। टास्क 2 जो है इसके 5.5 बैंड्स होते हैं। मतलब इसके जो है टास्क 1 से बैंड ज्यादा होता है। टास्क 1 में जो है हमारे पास उसके 3.5 बैंड्स होते हैं और इसके जो है हमारे पास टास्क 2 के इसके 5.5 बैंड्स जो है वो होते हैं। तो 5.5 बैंड्स मतलब बैंड्स इसके ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि फर्स्ट जो है हम इसको अटेम्प्ट करें। फर्स्ट अटेम्प्ट टास्क 2। सही है। एक तो ये जो है हमारे पास ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? मतलब ये किसी चीज पे इन्हिसार नहीं करता। हमारे पास जो टास्क 1 था उसमें डायग्राम्स हमें दिए होते हैं, वही डायग्राम जो है हमने डिस्कस करना होता है, उस डायग्राम्स के मुताबिक हम जो है लिखेंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने हमें टॉपिक लिखा होता है, बाकी जो है हम खुद से उस पर लिखेंगे। इंडिपेंडेंट लिखाई जो है हम उस पर करेंगे। इंडिपेंडेंट ऐसे होता है। ठीक है। तो हम जो है इसको इस ये जो है हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है और थोड़ा टाइम भी ज्यादा ले सकता है और उसकी जो है वर्डिंग भी जो है वो ज्यादा है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि फर्स्ट इसे अटेम्प्ट करें, तो बाद में जो है हम दूसरे वाले को जो टास्क 1 है हमारे पास उसको हम जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए अगर थोड़ा टाइम कम भी रह गया तो वो भी अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि उस पर जो है हमारे पास उन्होंने एक डायग्राम दिया होता है, उसके मुताबिक ही लिखना होता है। वो थोड़ा आसान होता है बनस्पत हमारे पास टास्क 2 में। सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास टास्क 2 में जो है हमारे पास कितने टाइप्स के जो है वो एसेस आ सकते हैं। तो टास्क 2 में हमारे पास जो है वो 6 टाइप्स ऑफ एसेस जो है वो आ सकते हैं। कितने टाइप के एसेस जो है वो हमारे पास आ सकते हैं? 6 टाइप्स एसेस जो है वो आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं? नंबर 1 आर्गुमेंटेटिव ऐसे आ सकते हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे। सही है। या इसको जो है हम कहते हैं एग्री एंड डिसएग्री ऐसे। सही है। 2 नंबर जो है वो होता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे। सही है। 3 नंबर जो है हमारे पास आ सकता है कॉजेस एंड सॉल्यूशंस ऐसे। सही है। इसके अलावा कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऐसे। सही है। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऐसे। सही है। और 6 नंबर जो है वो 2 अपोजिंग ओपिनियंस एंड योर ओपिनियन। इस तरह के जो है हमारे पास 6 टाइप के एसेस जो है हमारे पास टास्क 2 में आ सकते हैं। ठीक है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे या एग्री डिसएग्री ऐसे में जो है हमें हमसे क्या चाहते हैं, उन्होंने हमें एक टॉपिक दिया होता है, हमें एक बात की कही होती है, एक पॉइंट डिस्कस किया होता है अपने स्टेटमेंट में। हम कहते हैं कि आप इसके साथ एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। सही है। इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है। तो आपने अगर एग्री करना है तो उसको भी आपने एक्सप्लेन करना है कि क्यों आप जो है एग्री कर रहे हो, वो वजूहत क्या है। आप कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हो। उस अगर डिसएग्री करते हो तो वो भी आपने डिस्कस करना है कि क्यों डिसएग्री करते हो, वजूहत क्या है, या कुछ एग्जांपल भी जो अगर दे सकते हो तो वो भी दीजिए।
ठीक है। तो इसमें जो है इस ऐसे में आप जो है आप ऐसे एग्री और डिसएग्री जो है वो आप बात करेंगे कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। दूसरे नंबर पर जो है हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इसमें उन्होंने हमें एक टॉपिक दिया होता है, सही है, कहते हैं कि ये चीज़ है, ये फलाना, इसके एडवांटेजेस क्या है, या ये काम है इसका जो है एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। ठीक है। 3 नंबर उन्होंने हमें जो है हमारे पास हमें जो है एक चीज़ दी होगी, हमारे पास एक पॉइंट हमें दिया होगा, सही है, उनको कहेंगे कि इसकी काजेस क्या है, किस वजह से ये होती है, और इसके जो है हमारे पास सोल्यूशन क्या है। ठीक है। इस तरह उन्होंने हमें एक पॉइंट दिया होगा कि इसके काजेस क्या है और उसके इफेक्ट्स असरात क्या हो सकते हैं। इसके अलावा हमें जो है एक पॉइंट देंगे, कहेंगे कि इससे क्या प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है और इस प्रॉब्लम के साथ इसकी फिर सोल्यूशन क्या है। सही है। जैसा कि मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि फोग, जिसको हम धुंध कहते हैं, कि धुंध के जो है धुंध की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मिसाल के तौर पर हम उनको कहें कि इसकी वजह से फ्लू हो सकता है, जैसे हम जुकाम या नज़ला जो है आम जुबान में कहते हैं। ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि इससे प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि धुंध की वजह से क्यों होता है, क्या मसला है इसमें। सही है। और फिर हम जो है इसकी सोल्यूशन लिखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट या सोल्यूशन जो है वो हल इसका क्या है। ठीक है। इस तरह हमें जो है वो टू अपोजिंग ओपिनियंस एंड योर ओपिनियन, वो हमें जो है दो ओपिनियन डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि 2024 का जो इलेक्शन है, तो कोई कहेगा कि जल्दी होना चाहिए, कोई कहता है कि वो उसके लिए टाइम होना चाहिए, मतलब जल्दी नहीं होना चाहिए। तो आपकी क्या ओपिनियन है, तो फिर इसमें आप डिस्कस करेंगे कि आपकी क्या ओपिनियन है, जल्दी होना चाहिए या लेट होना चाहिए। अगर जल्दी होना चाहिए तो उसके रीजंस क्या है। ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि किस किस वजूहत की बिना पे जो है आप इजी इसको जो है जल्दी करना चाहते हैं, या अगर लेट होना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या वजूहत है, और उसके कुछ एग्जांपल भी जो है आप पास्ट से वो दे सकते हैं। ठीक है। तो नंबर बाय नंबर हम एक एक ऐसे को जो है वो डिस्कस करेंगे, और आपको समझाने के लिए कि आपको जो है अच्छी तरह समझ आ जाए, एक एक एग्जांपल जो है हम लेंगे आर्गुमेंटेटिव ऐसे का, वो हम डिस्कस करेंगे। आपको एग्जांपल, उस एग्जांपल से जो है आपको आसानी होगी कि किस तरह आप जो है, अगर आपको आर्गुमेंटेटिव ऐसे आ जाए टेस्ट में, तो आपको जो है वो किस तरह लिखेंगे। इस तरह अगर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे आपको आ जाए, तो हम जो है एक एग्जांपल लेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाले टेस्ट का, और आपको डिस्कस करेंगे, तो आप जो है वो उससे आसानी से आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरह आप जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला टेस्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये सारे जो ऐसे जो है हमारे पास टाइप्स हैं, ये सारे हम जो है नंबर बाय नंबर वो डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो है वो आसानी से समझ सके, और जब आपको टेस्ट में ये ऐसे आ जाए तो आप आसानी से इसको जो है वो सॉल्व कर सके। ठीक है। अच्छा, स्टेप्स टू राइट एन ऐसे, क्या क्या स्टेप्स जो है हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले जो है आपको करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग किस तरह करनी चाहिए, फॉर 5 to 10 मिनट्स। प्लानिंग का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर आपको वो क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट जो उनका होता है, उनमें एक ऐसे जो है वो लाए। ठीक है। उन्होंने एक ऐसे का टॉपिक दिया हुआ है आपको, तो आपने जो है वो किस तरह करना है, आपने पहले जो है उसको समझना है कि किस टाइप का ऐसे है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, सही है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वाले ऐसे है, काजेज एंड सोल्यूशन वाले ऐसे है, काजेज एंड इफेक्ट्स वाले ऐसे है। पहले तो ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपने सोचना है, अगर यही मिसाल के तौर पर काजेज और सोल्यूशन वाला है, तो इस चीज़ के जो है काजेज क्या क्या हो सकते हैं वो आपने सोचना चाहिए आपको। ठीक है। और साथ में इसके सोल्यूशंस क्या है वो भी आपको सोचना चाहिए। तो उसके लिए प्लानिंग के लिए आपने 5 to 10 मिनट्स लेने होते हैं, तो उसका प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली जैसे ही आप टॉपिक पढ़े और लिखना ही शुरू करें, तो आप 100 से 150 वर्ड्स तक लिखते जाएंगे, फिर आप जो है बाकी बातें जो है वो भूल जाएंगे। सही है, आपके जहन में नहीं आएंगे कि मैं क्या लिखूँ आगे। तो अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की होगी, तो प्रॉपर प्लानिंग से जो है फिर वो आसानी से जो है आप वो वर्ड्स जो है वो आपने आपके जो बातें हैं वो आपके जहन में आते रहेंगे, और आप जो है वो लिखते रहेंगे। 250 वर्ड जो है वो आप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। इफ द essay is about the facts in this statement, then write facts in your essay. Or if the statement has opinion, then write opinion. आपने जो है ऐसे ऐसे के मुताबिक ही लिखना है। मतलब अगर उसने उन्होंने जो बात की स्टेटमेंट में वो एक फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने भी फैक्ट से रिलेटेड ही इसको एक्सप्लेन करना है।
ठीक है। और अगर उन्होंने एक ओपिनियन जो है वो स्टेटमेंट में डिस्कस किए तो आपने फिर जो भी ऐसे लिखना है वो उस ओपिनियन के बेस पे जो है वो लिखना है और सारा ओपिनियन ही उसमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि फैक्ट्स आया है या हमें जो है वो ओपिनियन आया है। तो ये बातें जो है आपको लाजमी ये याद रखनी चाहिए। इसके अलावा जो है पैटर्न क्या होगा, ऐसे का पैटर्न जो है हमारे पास में जो है इंट्रोडक्शन आएगा पहला, फिर थीसिस आएगा, फिर बॉडी पैराग्राफ्स आएंगे। बॉडी पैराग्राफ्स आपने कोशिश करना है कि 2 पैराग्राफ्स लिख दें, सही है, लेकिन 3 भी लिख सकते हैं आप, सही है। तो कोशिश करना है 2 लिखें। अगर आपने जो है 2 में कंट्रोल नहीं हो सकते आपकी जो बातें हैं तो 3 भी जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है लास्ट में जो है अपने कंक्लूजन लिखना है, सही है। तो ये हम जो है नंबर बाय नंबर हर एक ऐसे को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम हर एक ऐसे में आपको बताऊंगा कि इस ऐसे में आपने इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है, इसमें थीसिस आपने किस तरह लिखना है, इसमें जो है अपने बॉडी किस तरह लिखना है और कंक्लूजन किस तरह लिखना है, ठीक है। तो हम जब ऐसे डिस्कस करेंगे तो हर ऐसे में जो है ये हम डिस्कस करेंगे तो आपको फिर जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। अगर अभी मैं कहूँगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है थीसिस में तो आपकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं जो प्रैक्टिकली आपको एक एक ऐसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो फिर आपको जो है वहाँ पे आसानी से समझ आएगी कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, थीसिस में क्या लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखना है और कंक्लूजन में जो है वो क्या डिस्कस करना है। एसेस के जो है हमारे पास मुख्तलिफ क्वालिटीज होने चाहिए, क्वालिटीज ऑफ ऐसे। ऐसे के क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, नंबर 1 यूनिटी, सही है। नंबर 2 ड्यूअल, नंबर 3 कोहेरेंस, सही है। यूनिटी का क्या मतलब है, आपने जो लिखना है टू द पॉइंट लिखना है इसमें, राइट टू द पॉइंट एंड फोकस ऑन मेन पॉइंट। आपने क्या करना है, जो पॉइंट उन्होंने डिस्कस किए, मिसाल के तौर पर उन्होंने किसी चीज के एग्री और डिसएग्री जो है वो मांगी है तो आपने उसी चीज के एग्री और डिसएग्री डिस्कस करना। इस तरह नहीं है कि इधर उधर से जो आप बातें लिखें, ठीक है। तो टू द पॉइंट जो है आपने लिखना है, सही है। मेन फोकस होनी चाहिए, जो चीज उन्होंने आपसे मांगी है वही आपकी मेन फोकस होनी चाहिए, इधर उधर की बातें जो है वो नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है डिवेलप, डिवेलप का मतलब क्या है, ऐसे जो है उसमें जो आप वर्ड यूज करते हो या जो है उसमें जो सेंटेंस यूज करते हो वो क्वालिटी वाले होने चाहिए, क्वालिटेटिव वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, सही है। मतलब जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो वही वर्ड जो है वो अच्छी उसकी जो वोकेबलरी है वो अच्छी वोकेबलरी होनी चाहिए वर्ड्स की, ठीक है। और जो सेंटेंस हो वो जो है इस तरह हो कि उसमें ग्रामेटिकली गलतियां भी नहीं हो और उसमें जो वर्ड्स जो यूज हुए हो वो भी सही हो, सही है। इसके अलावा कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब है इजीली अंडरस्टैंडेबल, सही है। मतलब आसानी से जो है वो आपकी समझ में, मतलब आसानी से जो है वो एग्जामिनर की समझ में आए, आपने जो लिखाई की हो कि वो उसके वर्ड्स भी सही हो, टू द मेन पॉइंट हो और वो जो है एग्जामिनर की आसानी से समझ में आ जाए। इस तरह नहीं हो कि आपने जो है वर्ड्स जो है इस तरह लिखे हुए हो या इसको सेंटेंसेस इस तरह लिखे हुए हो कि वो एग्जामिनर को कुछ समझ ना आए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आसानी से जब समझ में आएंगे तो वो आप वो इतनी आसानी से अच्छे मार्क्स जो है वो देगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ क्वालिटीज जो है वो आपके एसेज में जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि आपने कहां पे जो है कैपिटल लेटर्स जो है वो यूज करने हैं, सही है। तो जो भी प्रॉपर नाउन हो उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो शुड बी कैपिटलाइज, वो कैपिटलाइज होना चाहिए। मिसाल के तौर पर पेशावर, सही है, अकरम, अली, सही है। इस तरह जो किसी चीज का जो किसी चीज का प्रॉपर नाम हो, सही है, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होना चाहिए, वो कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। किसी चीज का, जगह का या जो है वो
पर्सन का जो नाम हो तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। सही है। इसके अलावा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का जो फर्स्ट लेटर है तो वो उस हाल में जो है उस केस में जो है वो आप कैपिटलाइज लिखेंगे अगर वो कॉमन नाउन जो है वो सेंटेंस के पहले सबसे पहला वर्ड हो। सही है। और अगर वो सेंटेंस का पहला वर्ड ना हो लेकिन बाद में आया हो और उसके वो प्रॉपर नाउन के साथ यूज हुआ हो तो फिर उसका जो है फर्स्ट लेटर जो है वो आप कैपिटलाइज करेंगे। अगर इसके अलावा कॉमन नाउन कहीं भी आया हो तो आपने उसका जो है फर्स्ट लेटर वो कैपिटलाइज नहीं करना है। सही है। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस शुरू होता है, वहां सबसे पहले जो है सेंटेंस के सबसे पहला वर्ड जो है वो कॉमन नाउन से शुरू होता है तो उस कॉमन नाउन का पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज लिखेंगे। इसके अलावा अगर वो मिसाल के तौर पर वो लिखा है पेशावर सिटी, तो यहाँ ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, तो पेशावर के साथ जो है साथ यूज हुआ है तो यहाँ पे आप इसको कैपिटलाइज करेंगे। इसके अलावा कॉमन नाउन जो है ये जहां भी यूज हुआ हो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप जो है वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल से ही शुरू होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी जो है हमारे पास प्रॉपर नाउन की केस में भी कॉमन नाउन अगर प्लेस के नेम के साथ यूज हुआ हो या पर्सन के नेम के साथ जो है वो यूज हुआ हो तो फिर आपका जो है फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज करेंगे। अगर किसी चीज के नेम के साथ जो है वो यूज हुआ हो तो फिर उसको फिर आप फर्स्ट लेटर इसका कैपिटलाइज नहीं लिखेंगे, फिर वो भी आप जो है वो स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। तो ये बात जो है वो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अगर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों अगर किसी सेंटेंस का पहला वर्ड हो तो इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज होगा। ये तो आज ऑलरेडी मैंने आपको कॉमन नाउन के बारे में भी बताया और प्रॉपर नाउन में भी जो है वो इस तरह होना चाहिए। प्रॉपर नाउन जहां भी यूज होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज्ड ही होगा। ठीक है। अच्छा, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जहां भी आ जाए इनके साथ आपने आर्टिकल्स यूज करने हैं। आर्टिकल्स यूज करने, आर्टिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ए एन बी। सही है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों के साथ आपने ये जो है आर्टिकल्स जो है वो यूज करने। सही है। इसके अलावा जो है हमारे पास फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट वर्ड जो भी आएगा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटलाइज्ड होगा। सेम बात जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के लिए है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है, इस तरह जो साइन होता है उसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है वो हम कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोलोन, सेमी कोलोन, इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसका पहला लेटर जो है वो भी कैपिटलाइज्ड होगा। ठीक है। इसके अलावा कोटेशन, कोलोन और सेमी कोलोन तो जानते हो, कोलोन इस तरह जो होते हैं और सेमी कोलोन इस तरह जो होते हैं। कोटेशन जो इस तरह काम है जो है वो किसी सेंटेंस के साथ आ जाए तो उस कोटेशंस के बाद जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी जो है आपने कैपिटल फॉर्म में जो है वो लिखना है। ठीक है। तो ये बातें जो है वो आपने याद रखनी है। टाइटल्स एंड हेडिंग्स लेटर्स शुड बी कैपिटलाइज्ड। टाइटल और हेडिंग का जो लेटर होगा वो भी कैपिटलाइज्ड होगा, कैपिटल फॉर्म में आप लिखेंगे। ठीक है। इसके अलावा डेज एंड मंथ्स, नेम्स, ये भी जो है आप कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। कैपिटलाइज इट्स फर्स्ट लेटर। सही है। तो एब्रिविएशंस जो हमारे पास होते हैं वो उसमें जो है बाज एब्रिविएशन इस तरह है कि उनके जो है हमारे पास सारे जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटलाइज लिखने होते हैं। मिसाल के तौर पर FIR, नेब, सही है, DNA, RNA, सही है। इस तरह जो है वर्ड हमारे पास है एब्रिविएशन के, वो जो है उसके सारे जो है हमारे पास लेटर वो हमारे पास कैपिटल होने चाहिए। इसके अलावा कुछ इस तरह जो एब्रिविएशन होते हैं, मिसाल के तौर पर INC या LOC, इसका मतलब है इंक्लूडिंग या लोकेशन। सही है। तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा सिर्फ वही फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज होगा। लोकेशन का जो LOC लिखा होगा उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज होगा। इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ इस तरह जो है वो एब्रिविएशंस है जो कि
EG, IE, सही है, PM, AM, सही है, एटसेट्रा। ये जो हमारे पास एब्रीविएशंस है इनको जो है हम स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे, कैपिटल फॉर्म में जो है वो नहीं लिखेंगे, सही है। और सीजन्स के जो नाम आएंगे वो नेम्स भी जो है हम स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये बातें जो है आपको याद रखनी चाहिए। तो आज हमने जो है टास्क 2 का जो है शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कर दिया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम नंबर बाय नंबर हर एक ऐसे को जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ टाइप्स के ऐसे को जो है आपने वो लिखना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है सबसे पहला वाला टाइप जो है हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।